इंस्ट्रक्शन है, कैसा प्रभाव हमारे जीवन पर भोजन का रहता है, आज इसी पर चर्चा है। क्योंकि यह प्रश्न हमारे पास आया है कि जो भाई लोग पूजा अर्चना करते हैं उनका जो भोजन है वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए, ऐसा क्यों? अर्थात जो भी पूजा अर्चना विशेष होती हैं उनमें जो जितने प्रकार के जैसे मादक द्रव्य हैं वो सब निषेध होते हैं, उनको मना किया जाता है। क्योंकि जो हम साधन भजन करते हैं और यदि हम गलत वस्तुओं का, तमोगुण प्रधान वस्तुओं का, रजोगुण प्रधान वस्तुएं अधिक मात्रा में लेते हैं तो जो भजन साधन का लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसीलिए साधु संत महात्मा भजन साधन करने हेतु अर्थात बढ़ाने हेतु जो साधक गण है जिनका उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, ये संसार में रहते हुए भी स्वयं का कल्याण करना है, उनके लिए ये विशेष है कि वो अपने भोजन पर विशेष ध्यान दें। हमारा आहार जैसा होगा हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। सरल भाषा में सुना है, हम सबने इस बात को सुना है, कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हम जिस प्रकार का भोजन करते हैं वैसी हमारी चित्तवृत्ति बन जाती है और चित्तवृत्ति से धीरे धीरे वो व्यवहार में परिवर्तित हो जाती है, व्यवहार बन जाता है। तो भोजन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। भोजन के संबंध में एक कथा आती, कथा नहीं है, सत्य घटना है। एक बार एक संत हुए हैं आनंद स्वामी और बहुत विख्यात हुए। तो ऐसा सुना है, आंखों से तो नहीं देखा, बहुत पहली ये घटना है कि उनके बेटे को किसी अपराध के कारण फांसी की सजा हो गई। अब बेटे को फांसी की सजा हुई, परंतु महात्मा जी आनंद स्वामी जी भगवान में इतने लीन रहते थे, अर्थात अपने ध्यान योग में लीन थे, गृहस्थ जीवन का त्याग किया था। उनको किसी प्रकार का खेद नहीं था, किसी प्रकार का दुख नहीं था। और वह एक बेटा है, एक पिता के कर्तव्य से अपने पुत्र से मिलने जेल में जाते थे। जैसे ही जेल में जाते और पुत्र को ज्ञान उपदेश करते थे कि फांसी की सजा है, फांसी तो होगी ही, परंतु फांसी से पहले ही उससे पहले इसको अपना वास्तविकता का ज्ञान हो जाए। जैसे राजा परीक्षित को महाराज सुखदेव जी ने ज्ञान प्राप्त कराया, तो वही राजा परीक्षित तटसत नामक सर्प का इंतजार करने लगे। 7 दिन का समय था, 7 दिन में भागवत को अच्छे से सुना, वास्तविकता का ज्ञान हुआ, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, इन 3 प्रश्नों का ज्ञान हो जाना, इसे ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। इसे ही कहते हैं ना, अंदरूनी अंतःकरण का ज्ञान केवल यही है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, इसे ही आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर को पाया, संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर तटसत नामक सर्प अभी आया नहीं, उसका वहां बैठकर इंतजार करने लगे, कब वो सर्प आए, कब सर्प आए और कब ये तो वस्त्र है शरीर, कब छूटे और कब मेरी आगे की यात्रा प्रारंभ हो। उसी अनुसार महात्मा आनंद स्वामी अपने पुत्र को ज्ञान उपदेश करते, पुत्र संसार कुछ भी नहीं, इस संसार में हम सब आए हैं, जाना सबको, जिस दिन जिस समय एक दूसरे का लेन देन पूर्ण हुआ, किसी से हम यहाँ कुछ लेने आए और किसी को कुछ देने आए, इस संसार में जिस दिन वह लेन देन समाप्त हुआ पुत्र, उसी दिन हमें यहाँ से जाना होगा। अब उस जाने में हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं, कोई कारण विशेष रहेगा, या पानी में गिर सकते हैं, बिजली से कुछ करंट लग सकता है, कोई भी कारण बन सकता है जिससे ये शरीर छूट जाए, पर बेटा जाना अवश्य होगा।
तब पुत्र भी धीरे धीरे शरीर के मुंह से बाहर निकलने लगा। कारागार में रहता पर चित्तवृत्ति को उसने भी भगवान से जोड़ दिया। अपने अंतःकरण के ध्यान में, ओम के ध्यान में रहने लगा। समय व्यतीत हुआ। तब एक दिन पुत्र से मिलने महात्मा जी, आनंद स्वामी जी कारागार में आए और कहने लगे, पुत्र साधना कैसी चल रही है? तब पुत्र ने कहा, पिताजी साधना तो अच्छी चल रही थी, परंतु मुझको 2-3 दिन से, कुछ समय से मैं कुछ परेशान हूं। ना मेरा पूजा में, ध्यान में, अंतःकरण की कोई ध्यान विशेष नहीं लगता है। चित्तवृत्ति चंचल हो उठी है। और पिताजी इसका एक कारण है कि मैंने एक सपना देखा है। अब स्वामी जी ने कहा, क्या सपना देखा है? तब उसने बताया कि मैंने एक सपना देखा और उस सपने में पिताजी मैंने देखा कि मैं अपनी माँ की हत्या कर रहा हूं। मेरे हाथ में खड्ग है और मैं माँ को मारने के लिए जा रहा हूँ और माँ आंगन में बैठी है, बाल खुले हैं और मैं माँ की हत्या करने जा रहा हूँ। और जैसे ही मैं हत्या करने चला, मारने ही वाला था कि मेरी आंखें खुली। पिताजी इस सपने ने मुझे बहुत बेचैन किया है। मैं रात में सो भी नहीं पाता, पूजा मुझसे नहीं बन रही है, ध्यान में नहीं कर पाता, बार बार ये दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है। पिताजी मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? तब महात्मा आनंद स्वामी जी ने विचार किया, क्योंकि सपनों का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं सपने हमारे आज के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हम किस प्रकार के सपने देखते हैं, उन पर विचार करना चाहिए। तब महात्मा आनंद स्वामी जी ने विचार किया और विचार पूर्वक ऐसा देखा, बेटा तुम्हारी इस 15 दिन के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है क्या? अब पुत्र ने कहा, नहीं पिताजी, कोई बदलाव नहीं आया। जो पहले से चल रहा है, जिस प्रकार का रूटीन, वही सब चल रहा है। मेरे व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। तब पुनः विचार किया। विचार कर पुत्र के पास से बाहर आए, पुत्र को छोड़कर अंदर पुत्र को बैठाकर फिर से बाहर आए और बाहर आकर अन्य जो कार्यकर्ता गण थे उनसे वार्तालाप किया। अब कारागार में भोजन बनाने वाले भी होते हैं, जहाँ जेल होते हैं उन सबका भोजन बनता, कैदियों का सबका भोजन बनता। तो उनसे वार्तालाप किया और पूछा कि इस 15 दिन के अंदर कुछ चेंजिंग हुई है क्या, कुछ बदलाव हुआ है क्या यहाँ? तब उन्होंने कहा, नहीं, कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर किसी ने बताया कि हाँ स्वामी जी, एक बदलाव अवश्य हुआ है। अब स्वामी जी को तो तत्परता थी कुछ ऐसा जानने की। अब उस व्यक्ति ने बताया कि स्वामी जी, एक बदलाव हुआ है और वो बदलाव है कि जो कैदियों का भोजन बनाता था वह भी अपराधी है, जो कैदियों का जेल में भोजन बनाता है, परंतु उसकी सजा पूर्ण हो गई, पूरी हो गई और वो रिहा कर दिया गया। अब उसके स्थान पर दूसरा कैदी आया है और वह भोजन बना रहा है। बस इतना चेंज हुआ है, बस केवल इतना चेंज। अब महात्मा जी ने कहा कि ये चेंजिंग आई है तो मैं जानना चाहता हूं, ये जो कैदी भोजन बना रहा है तो किस कारण इसको जेल में आना पड़ा, इसको सजा हुई, ऐसा इसने कौन सा गुनाह किया, मैं वो जानना चाहता हूं। तब महात्मा आनंद स्वामी जी आए और अधिकारियों से मिले और उनसे पूछा कि किस अपराध में इसको कारागार में बंद किया गया, क्या इसने अपराध किया था जो अब भोजन बना रहा। तब अधिकारियों ने रजिस्टर खोलकर, फाइल खोलकर दिखाई और उनको बताया स्वामी जी, ये अपराधी कई वर्षों से जेल में बंद है और इसका अपराध क्या है कि इसका अपराध इतना है कि जमीन का विवाद चल रहा था और ये 2 भाई थे, जमीन का विवाद चल रहा था
तब एक भाई ने कुछ माँ के कहने पर माता ने अपने छोटे वाले पुत्र को या बड़े वाले पुत्र को कुछ ज्यादा जमीन दी और इसको कम दी। तो आपस में विवाद चल रहा था, तो माँ के प्रति अति शत्रुता इसके हृदय में थी और इसने एक बार अति क्रोध में आकर खड़ग उठाई, अपने घर में ही जो इनके खंजर था उसको उठाया और माँ की गर्दन पर वार किया और माँ की गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। माँ की इसने हत्या की। जैसे ही ये आनंद स्वामी जी ने सुना, नेत्र भर आए। कितना बड़ा अपराध। माँ को कौन सी संज्ञा दी गई है? माँ तो जगत जननी, जो हम सबकी माँ है, वो कौन है? माँ शब्द में ही माँ की अपार शक्तियां छिपी हैं। माँ शब्द जब हम बोलते हैं ना, तो ये मुख ना बंद नहीं होता। माँ, ये मुख कहता है मेरी अपनी सामर्थ्य ही नहीं है जो मैं बंद हो जाऊं। बस माँ की परिभाषा ही यही है। माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, हो सकता नहीं। तो माँ भगवान का दिया एक अनमोल खजाना है, हम सबकी अत्यधिक प्रिय, जो इस संसार में है, हितैषी है, जो अत्यधिक हमें प्रेम करता है, वो माँ है। माँ के प्रति इतना घोर अपराध, इतना घोर, इसने माँ के साथ व्यवहार किया, माँ को मारा। तब कहा कि उसी अपराध में इसको कारागार में ये बंद है, इसको सजा हुई है। जैसे ही ये सुना, दौड़कर अपने पुत्र के पास आए और पुत्र से कहा, पुत्र, इस सपने में जो प्रभाव है वो तुम्हारा नहीं, वो भोजन बना रहा है जिसने अपनी माँ की हत्या की, जो कैदी भोजन बना रहा है। ये जो सपन है ये उसी सपन से पूर्णतः रिलेटिव है। अब यहाँ पर विचार करें, भोजन तो सब पा रहे थे, जितने जेलर थे, अन्य वहां पर रहते थे, जो अन्य कैदी थे, वो सब पा रहे थे। परंतु ये इस प्रकार का सपना महात्मा आनंद स्वामी के पुत्र को ही क्यों आया? क्यों आया? विचार करें। क्योंकि जहां पर पहले से ही अपार गंदगी होती है, जहां पहले से गंदगी का ढेर लगा है, वहां हम कुछ कूड़ा और डाल दें, एक्स्ट्रा डाल दें, 4-5 पॉलिथीन और डाल दें, तो वहां कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई सामान्य ही परिस्थिति रहेगी, कुछ ज्यादा अंतर नहीं आएगा। परंतु जहां स्वच्छता है, जहां पूर्णतः पवित्रता है, वहां यदि हम कुछ कूड़ा डाल देते हैं, गंदगी डालते हैं, तो वो अलग ही दिखाई देती। तो उसी प्रकार महात्मा आनंद स्वामी जी का जो पुत्र था, उस ज्ञान के कारण जो महात्मा जी उसको प्रदान करते थे, जो वो मेडिटेशन करता था, भगवान से अपनी वृत्ति को जोड़े रहता था, उस कारण उसका अंतःकरण पवित्र हो गया, पवित्र था। उसी कारण केवल उस अपराधी के हाथ का भोजन पाया, तो उस भोजन के प्रभाव से साधना नष्ट हो गई, साधना में चंचलता आने लगी, मन उदास रहने लगा, मन अप्रसन्न रहने लगा। उसके हाथ का भोजन पाया। तो भोजन का ये पूर्णतः सत्य घटना है, करीब 60 वर्ष पहले की ये घटना है लगभग। भोजन का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस व्यक्ति के हाथ से हम भोजन पा रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। बार बार सत्संग में इस बात को कहते हैं, माताओं से हम आग्रह यही रखते हैं कि प्रातःकाल जब रसोई में जाना, रसोई हम सबका अन्नपूर्णा मंदिर है, रसोई में हमारे पांव तभी जाएं जब हम पवित्र हो। माताएं सुबह उठकर स्नान करें, स्नान के पश्चात ही रसोई में जाएं। रसोई हम सबका एक मंदिर है, पवित्रता बनाए। जितनी पवित्रता हमारे घर में रहेगी, रसोई जितनी पवित्र हमारी रहेगी, उतना ही हमारा आचरण, उतने ही हमारे विचार, उतना ही हमारा व्यवहार पवित्र हो जाएगा। हम थोड़ी भी साधना करेंगे वह फलीभूत होगी और
हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा। तो हम भोजन, अति पवित्र हम सबका भोजन होना चाहिए। किस विधि से, किसके हाथों द्वारा, किसके अर्थ से हम भोजन पा रहे हैं, उस सब का प्रभाव हमारे चित्तवृत्ति पर, हमारे व्यवहार पर अवश्य पड़ता है। परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शेयर करें और अपने परिजनों पर अवश्य भेजें।